शाक्स, याद है बचपन के वो दिन जब हर शाम 4 बजे स्कूल से आते ही हम बैग को एक तरफ फेंक के बैट उठा के गलियों में क्रिकेट खेलने चले जाते थे। वो भी क्या दिन थे। पर अब क्या करें, लाइफ में हम बहुत बिजी हो गए हैं, शहर बदल गए हैं, दोस्त बिखर गए हैं और क्रिकेट खेलना तो लगभग छूट ही गया है ना अमन? हाँ नहीं, मैं खेल रहा हूँ। खेल रहे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या बात है। इस टाइम पे थ्रू दिस दोस्तों के साथ नाम वो ऐसे गलत जवाब देके पूरा रिदम खराब कर दिया। हाँ सही कह रहा था, सही कह रहा था। नहीं सही कह रहा था, मैंने छोड़ दिया। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना लगभग छूट ही जाता है, राइट? हाँ सही कह रहा था। एंड ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है अब। अरे नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आज हम यहाँ पे लेके आए हैं मेटाशॉट। नमस्ते सर, मेरा नाम है रंजित। मैं हूँ प्रिंस। और मैं हूँ अजीत। हम तीनों बैंगलोर से आए हुए हैं। मेटाशॉट मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट बैट है। इस बैट से आप अपने घर से दुनिया में किसी कोने में अपने दोस्त या फिर परिवार वालों के साथ कनेक्ट करके हमारे ऐप के द्वारा क्रिकेट खेल सकते हो। अब वही असली क्रिकेट का मजा, वही बचपन के गलियों का फीलिंग और पुराने दोस्तों के साथ गेम, ये सब ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर घर का पिच। अब जब भी चाहे आप अपने घर को क्रिकेट का मैदान बनाओ और मारो चौके और छक्के। सितंबर 2023 से अब तक हम 18,000 बैट्स बेच चुके हैं। आगे जाने से आप चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से दूसरी स्पोर्ट्स जैसे पिकलबॉल और बेसबॉल का एक्सपीरियंस घर घर पे लेके आए। आज हमारा यहाँ आपसे आस्क है 80 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। और शार्क्स, आप इस पिच को करते हैं यही समाप्त और चलते हैं मेटाशॉट के पिच पर। वाओ, तो अजीत, प्रिंस एंड रंजीत, राइट? क्या बात क्या है, पूरा बॉलीवुड की विलन इकट्ठे हो गए। चलो यार, वेलकम। थैंक यू। 18,000 बैट बेचे आपने। इट्स अ बिग नंबर। जब आप आए थे तो लग नहीं रहा था कि ये इतने बैट बेचे होंगे। तो आप लोग क्या स्कूल फ्रेंड्स हैं? कॉलेज? थोड़ा सा गिमिक ही लग रहा था। तो आपका क्या है? यू आर कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स? अजित एंड आई स्टडीड टुगेदर एंड रंजित और मैं बैंक बाजार में हम लोग एक साथ काम करते थे। उसके बाद हम तीनों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की थी जो गली क्रिकेट के बैट्स बनाते थे। और वहाँ पे जब कोविड का टाइम आया, उस टाइम पे क्रिकेट ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो ड्यूरिंग दैट फेज हमने सोचा कि क्यों ना हम क्रिकेट को घर घर लाएं। तो हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया एंड आफ्टर 2 years of R&D, वी वर एबल टू कम आउट विद समथिंग जो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। हमारा ही ऐप है जो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे या टैब पे या पीसी पे खेल सकते हो। इससे गेम में 8 से भी अधिक मोड हैं। कुछ मल्टीप्लेयर मोड है, कुछ सिंगल मोड है। मेन चीज़ मल्टीप्लेयर मोड में जैसे आपका दोस्त अगर बॉम्बे में है और आप बैंगलोर में, तो आप दोनों मिलके एक मैचअप कर सकते हो रियल टाइम पे। तो जैसे चौका यहाँ पड़ेगा, वहाँ पे भी शॉट पड़ेगा। ये है पावर ऑन बटन। जैसे ही आप ये बटन दबाते हो, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब है कि बैट अब ऐप से कनेक्ट हो चुका है और आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। आई विल जस्ट शो यू कपल ऑफ शॉट्स एंड देन मे बी रिक्वेस्ट 2 of you to come and try it out। ठीक है बॉस, बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग गेम से ही आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व है क्रिकेट की। ये बैट छोटा नहीं है आपके लिए, इसी साइज का रहता है? अपार्टमेंट्स में खेलते हैं तो अगर फुल लेंथ बैट होगा तो वो ऑब्जेक्ट्स को हिट करेगा। बच्चे भी खेल सकते हैं। दैट्स द आइडिया। इसमें मेन चीज क्या है कि आपको ये स्टैंस लेना जरूरी है। इफ यू डोंट टेक द स्टैंस वेल, शॉट थोड़े खराब हो जाते हैं। तो आपको ये स्टैंस लेने के बाद ये बटन टैप करने से बॉल आती है आपकी तरफ। तो अभी ये जैसे अब वो ब्लू सर्कल में बॉल आने वाली है। भाई एक तो नहीं लगा, चौका ही लगा। लग गई भाई, बैक शॉट लग गई। तो आई रिक्वेस्ट अमन एंड विनीता इफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन 2 people। हम लोग इसमें ना एक पार्टी मोड लगा रहे हैं जहाँ पे एक बैट से मल्टीपल लोग खेल सकते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल अमन एंड विनीता का हमने मैचअप रखा है। हराइयो मत। तो अमन, आप स्टार्ट कीजिए। बॉलर का लाइन और लेंथ दोनों बिल्कुल परफेक्ट। बैट्समैन को कोई मौका नहीं दिया। ये तो मुश्किल लग रहा है, मुझे लगा आसान होगा। अब उसको ये बता रहा है बॉल कहाँ पड़ी। हाँ, वहाँ पे आने वाली है। Oh no! आप ट्राई तुमसे ना हो पाएगा बेटा। हाँ, आप वो बटन दबाइए पीछे से जब। हाँ, कर। अबे गिल्ली डंडा नहीं, क्रिकेट है। हो गया 6। तुक्का लग गया। बॉल बोल रहा है, बच्चे की जान लगी क्या? Okay, guys. एक और छक्का।
एमेच्योर्स के लिए ठीक है, प्रोफेशनल हम लोग नहीं खेल पाएंगे। ये तो होना ही था। एक और चौका। चलो Who's the winner? यार Hey guys, one question. Have you heard of Nintendo? Yeah. जो वी था ना, वी टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। हम जो यूज कर रहे हैं वो दूसरा टेक्नोलॉजी। आप एक काम करो, आप अपना टेक्नोलॉजी बताओ, वी का बताओ, और ये बताओ अब तो AR का जमाना आ गया है, तो अब इसका क्या रेलेवेंस है AR VR में? जो वी है वो आपका कैमरा और आईआर टेक्नोलॉजी यूज करता है, एंड दैट्स द रीजन उसका प्राइसिंग आपका टिपिकली 30-35,000 का रहता है। हम लोग ने जो बनाया है वो सेंसर से बनाया है, तो हमारे बैट में सेंसर से उसका जो डेटा आता है उसके ऊपर एल्गोरिथम लिख के हम बैट का मूवमेंट और जो भी शॉट होता है वो रेप्लिकेट करते हैं। एंड बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी अलग है, वी आर ऑलमोस्ट एबल टू सेल दिस बैट एट 5,500, तो मास प्रोडक्ट बना है। ये बात समझाइए, यहाँ तो स्क्रीन पड़ा हुआ है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज आप फोन कहीं रख रहे हो, या राइट? कहाँ रख रहे हो फोन? टैब इधर है। टैब है, सो ब्लूटूथ से डेटा पास हो रहा है आपको, ब्लूटूथ से पास हो। पास Okay, so that's the primary interface between the device Device और and बैट के आपका बीच में जो आपका। interface। TV is just a mirroring device और कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट। जिस टाइप की टेक्नोलॉजी आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, will you get instantaneous feedback? क्योंकि अगर वो नहीं रहा, वो 5 मिलीसेकंड का अगर 10 मिलीसेकंड भी हो गया ना, इट्स गेम ओवर। करंटली जो हमारा गेम का जो आप लैग बोल रहे हो, सो इफ यू एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग फॉर 1 hour 2 hour, then you get into zone. एक हद के बाद you can almost play any kind of shot, piercing between the fielder. हमने जो देखा है कि जब 4 लोग एक साथ खेलने आते हैं, हमने यहाँ पे भी देखा, जो इमोशन बिल्ड होता है गेम के अराउंड, that takes the game तो forward. you are 100% confident कि टेक्नोलॉजी में कोई इश्यूज No, राइट? no. Okay. और ये फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है या सेकंड थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है? पहला वर्जन है जो अभी निकाला है। नॉट बैड, आई थिंक फॉर द फर्स्ट वर्जन इट्स अ प्रीटी डिसेंट प्रोडक्ट। आई थिंक साथ में कोई सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है? नहीं, तो ये आप ऐप इज फ्री। 5500 में सब कुछ है, Correct. ऐप इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे। फिर पैसे कैसे बनेंगे नहीं, अगर तो आपने उनमें तो जो मोनेटाइजेशन मॉडल है उसमें फॉर एग्जांपल देयर इज अ वीआईपी पास कॉन्सेप्ट जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। वो लेने के बाद आपके सारे ग्राउंड्स एक्सेसिबल हो जाते हैं। सो लेट्स से वानखेड़े, लॉर्ड्स, डर्बन, यू कैन प्ले इन एनी ऑफ दोस ग्राउंड्स। तो दैट इज वन फॉर्म। तो उसमें उस महीने हमने 30,000 का रेवेन्यू किया था वीआईपी पास सेल करके। पीपल आर प्लेइंग themselves जैसे अभी हम खेल रहे थे, या प्लेइंग अक्रॉस द नेट विद देयर फ्रेंड्स? So there's a good combination. Currently 35% are playing with friends, 65% is single mode. As जैसे बेस बढ़ते जाएगा, more friends. So what we are seeing is कि gifting as a use case बहुत grow हुआ है। 20% of the total sales today gifting से होता है। सिंगल गेम्स को हटा देते हैं, हाँ, जो ओवर द नेट हाँ। लोग आपस में फ्रेंड्स खेल रहे हैं, वो कितने गेम्स होंगे ऑन अ डेली बेसिस पर डे? 6,000 प्लस। तो 6,000 लोग घरों में आपस में ये गेम्स रोज खेल रहे हैं। नहीं, रोज नहीं। आपने तो जितने बैट्स बेचे उसका मल्टीप्लाई कर दिया। Correct. नहीं, ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डेली यूज के, वो एक डेली एवरेज यूजर्स एक ऐप का मेट्रिक होता है। वो 800 है अभी। 800। What is your WoW and MAU? WoW is 2,300, MAU is 6,000। डाउ, वाओ, माओ, ये कंफ्यूजिंग टर्म साउंड करते हैं बट एक्चुअली काफी सिंपल है। DAU यानी डेली एक्टिव यूजर्स, WAU यानी वीकली एक्टिव यूजर्स एंड MAU यानी मंथली एक्टिव यूजर्स। एक प्रोडक्ट के एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में कितने एक्टिव यूजर्स उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जब आप DAU को MAU से डिवाइड करते हैं तो एक स्टिकीनेस रेशियो आता है, जिससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट के यूजर्स कितने लॉयल हैं एंड उसका फ्यूचर में कितना रिटेंशन होने वाला है। लोग कितना खेलते हैं? जैसे किसी ने बैट खरीदा है, कितना महीने में कितनी बारी खेलते हैं, कितने मिनट के लिए खेलते हैं? अभी हमारा जो गेम सेशन लेंथ है वो अराउंड 35 मिनट्स का एवरेज। उसमें से जो 60 मिनट्स के ऊपर खेलते हैं दैट इज अराउंड 40%। M0 में जो स्टार्ट करते हैं तो M8 में आते आते द करंट नंबर इज अराउंड 6.3% 8th month। एंड आई विल गिव यू अनदर करस्पॉन्डिंग फैक्ट। तो उसमें क्या होता है कि MAU टू टोटल यूनिट सोल्ड का जो मेट्रिक है, इट इज अ कॉमनली यूज मेट्रिक फॉर कंसोल्स, हार्डवेयर गेमिंग डिवाइसेस। So MAU to total units sold for PS5 is 35%. आपका 33%। आपका हाँ, Exactly. exactly. अभी आपकी ऐप की रेटिंग क्या है? एंड्रॉइड पे वी आर एट 4.6, iOS पे 4.3, अच्छी है। फ्लिपकार्ट पे 4.2 विद ऑलमोस्ट 1100 प्लस रेटिंग, Amazon पे 4.7 चल रहा है। 4.7? क्या
मजा खेलने में आता है बैट बॉल के साथ। हम लोगों को याद है कि हम लोग मेरे दोस्त की कार जहाँ खड़ी होती थी ना ड्राइववे, गाड़ियां निकाल देते हैं और वहां जाके भी खेल लेते हैं। तो खेलना होता है ना, जिसको खेलना होता है उसको क्रिकेट बॉल और बैट मिल जाए वो कहीं भी खेल ले। बिल्कुल सही है। इसमें ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आइडियल चीज है, यानी यही करना चाहिए सबको। फिर लेकिन जो काम करके आता है, जो जिसको टाइम नहीं मिलता, जैसे 30 to 45 ईयर ओल्ड, जो हर दिन वीकेंड में भी कभी कभी काम कर रहा होता है और सर्कल्स बदल जाते हैं उसके, जो दोस्त उसके टाउन में थे वो अभी अलग हो गए, तो उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है टू अगेन फॉर्म अ टीम। यहाँ पे खाली बैटिंग करना है, बॉलिंग का है नहीं, तो इसमें वेयर इज द टीम पार्ट? इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टीम का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जहाँ पे जैसे आप कैप्टन हो, आपने 4 फ्रेंड्स को ऐड किया, वो एक छोटा टीम बन गया, उसका नाम आपने लेट्स से शार्क टैंक रखा, वो टीम दूसरे टीम के साथ compete कर सकता है पैरेलली। ये जो प्रोडक्ट है आपका 18,000 बेचने भी इजी नहीं है। कैसे बेचे, कहाँ बेचे, क्यों बेचे? और रेवेन्यू बता दो आप अपना। हमारा जो पहला वीडियो हमने बनाया था वो जो बहुत ही वायरल हुआ था, उसमें एक हस्बैंड हमेशा ऐसा करता रहता है एंड वाइफ देखती कि यार ये बंदा बेचारा, जरा करके दिखा दो, आप बता दो। एक हस्बैंड बन जाओ, एक वाइफ बन जाओ, बताओ कैसे होता है। मैं हमेशा ऐसा करते रहता हूँ, कोई है नहीं, दोस्त नहीं है, हाँ मैं भी ऐसी, मेरा भी ऐसी है, बीच में दिन भर एयर क्रिकेट चल रहा है, वाइफ देख रही है, उसको समझ में आ गया कि इसको तो मन है खेलने का, बट थका हारा काम में जाता है, आता है, टाइम नहीं मिलता। और दूर से अजीत तुम दोनों को देख रहा है। फिर ये मेरे को गिफ्ट दे देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वो गिफ्ट से मैं पहले खेलना शुरू करता हूँ। आई फील लाइक मैं पहले जैसे खेल पा रहा हूँ, अपने मदर इन लॉ को बुला के, एंड ऑल ऑफ देम फैमिली जैसा खेलते हैं। तो वो जो वीडियो था वो क्लोज टू 60 मिलियन व्यूज on YouTube Shorts and 16 million on Instagram. Well done. See, that is ये बेस्ट केस सिनेरियो किसी ब्रांड के लिए ना। आपने लॉन्च किया बिजनेस, एक वीडियो डाल दिया और वो मतलब 100 मिलियन व्यूज हो गए उसके। उससे ऊपर जा ही नहीं सकते शायद शुरू में। नहीं, फिर गया 70 मिलियन पे चला। वाओ। हाँ ठीक है, तो कितनी सेल हुई? पहला जो हमारा लॉट था, हमने एक 500 का लॉट बनाया था। सितंबर में व्हेन द वीडियो वेंट वायरल, 10 दिन में पूरा प्रोडक्ट हमारा बिक गया। So we eventually launched again on October 15th. Then that quarter we almost did 1.76 CR. And उसके बाद जनवरी में is when we were planning कि हम लोग either market पे Flipkart या Amazon पे जाएं. That quarter we did around 1.13 crore of business. फिर अप्रैल में we went live on Flipkart. And उस quarter में almost 2.8 crore का business किया है. And this quarter will be doing 2.4 to 2.5 crore का। पर ये इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉपी नहीं हो सकती? अगर इतना बिक रहा है आपका तो 4 लोग और बना देंगे। इसमें जो फर्मवेयर और जो एल्गोरिदम्स लिखे हैं उसको हम लोग को 2 साल लगे थे। आई एम श्योर कोई रिवर्स इंजीनियर कर रहा होगा। आप बताओगे क्या, थोड़ा डिटेल बताओगे क्या फर्मवेयर है क्या? इसमें 3 सेंसर्स है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और मैग्नेटोमीटर। तो तीनों क्या करते हैं, एक पोजीशन का डेटा कैप्चर करता है, एक एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट करता है और एक आपका मैग्नेटोमीटर रेफरेंस का डेटा लेता है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है, तीनों को कंबाइन करके वो पूरा 3D मोशन कैप्चर होकर हमारे गेम में जाता है। एंड ये प्रोप्राइटरी है। सो इनफैक्ट वी हैव गॉन फॉर पेटेंट। तो हम लोग इंडिया के साथ साथ 8 और कंट्री में तो आप CTO टेक्नोलॉजी और आप CEO और ये मॉरल सपोर्ट देता है। नो क्या करता है भाई? बोलता तो है नहीं। I'm the CFO of the company. I manage accounts, CS, and there is customer service. तीनों की equity बता देंगे एक बार? 31, 21, 21, and 20. Unit economics बता दो। Cost of COGS is around 57%. Then direct expenses will be around 3%. Right. Then shipping will be around 5%. Correct. Then we have a customer acquisition cost which is around 17%. Right. And then branding and other expenses will be around 8%. Then we have net will be around 10. तो सैलरी जो हमारा फिक्स्ड मतलब एक्सपेंसेस है वो अराउंड 25 लाख का खर्चा है। तो मंथली हमारा बर्न अराउंड 17। तो बर्न है तो फंडिंग तो ली होगी आपने, बर्न है तो। So जून 2023 में हमने 500,000 रेज किया था। Nice. 4.2 crores bro. From Ventana Ventures, which is a gaming fund. अच्छा। And from IPV and few other angels. And that was क्या वैल्यूएशन पे? उस टाइम पे पोस्ट मनी था 40 CR। Well done. उसके बाद
उसके बाद हमने रेज नहीं किया है। अभी हमारे पास शार्क टैंक का वेट कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास अभी एक टर्म शीट साइन हुआ है। टर्म शीट 53 करोड़ का। या दैट्स द वैल्यूएशन दैट वी आर आस्किंग टू। किससे साइन किया ये टर्म शीट? सॉस और शार्प वीसी। सॉस इज इन्वेस्टिंग इसमें। एंड हाउ मच? 8.2 से अराउंड 1 मिलियन इन्वेस्ट। क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, बहुत बड़ा। क्यों, आपको क्यों लगता है बहुत बड़ा मार्केट? जैसे इंडिया का ले लेते हैं, सो इंडिया इज अराउंड 330 मिलियन होम्स। तो एक पहले एड्रेसेबल मार्केट जो खरीद सकता है, लेट्स फिगर आउट। तो एनसीसीएस है 17% और लेट्स से एनसीसी बीएमई है 10-15% ले लेगा। तो एक 20-25% का मार्केट है जो हाउसहोल्ड्स है जो ले सकते हैं। तो उसको हमने ट्रायंगुलेट किया, जैसे कि हॉटस्टार में पीक में उनका 60 to 70 मिलियन पेड सब्सक्रिप्शन रहता है। तो उस हिसाब से हमने ट्रायंगुलेट किया और आपने एस्टिमेट लगाया 50-60 मिलियन। अभी आपके एस्टिमेशन में आप कितना पेनिट्रेट कर सकते हो एंड हाउ मेनी डिवाइसेस कैन यू सेल पर ईयर? तो हमारा एस्टिमेट है इवन सॉम इज लाइक लेट्स से 60-70 मिलियन एड्रेसेबल मार्केट। लेट्स से हम उनको 20-30% भी लेंगे तो 20 मिलियन हाउस होल्ड का मार्केट बनता है। तो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 करोड़ हाउस होल्ड। एट अ कंजर्वेटिव लेवल 5 साल में हम लोग हाफ ए मिलियन तो बेस लेवल पे टारगेट करते हैं। तो हाफ ए मिलियन अगर बेचोगे कितना रेवेन्यू होगा? तो हाफ ए मिलियन इज लाइक 250 करोड़। और उसके साथ आप सब्सक्रिप्शन भी बेचोगे, उसका कैलकुलेट कितना किया है? तो करेंटली हमारा जो एम है, जो गेमिंग एज अ रेवेन्यू विल बी मूविंग अराउंड 5 or 6% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, बट गेमिंग रेवेन्यू इज प्योर बॉटम लाइन। ओके, गॉट इट, थैंक यू। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, प्रोडक्ट में कुछ अलग है। और सेकंड, आप लोग मुझे एंटरप्रेन्योर्स बड़े अच्छे लगे, पॉजिटिव स्माइलिंग एंटरप्रेन्योर्स हो। मैं 20 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन सोचा था, लेकिन आपको ऑलरेडी मिल गई है 53 करोड़ की वैल्यूएशन, तो अब 20 के लेने में थोड़ा डर लगेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं आउट होता हूँ इससे। मैं साइकिलिंग करती हूँ तो एक वाहू किकर करके एक सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, तो उसमें से फील होता है जब मैं साइकिल कर रही हूँ कि मैं दूसरों के साथ कर रही हूँ, डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जा रही हूँ। एंड वो काफ़ी महंगा है, ग्लोबल है, पर आई थिंक दैट वर्क्स। मुझे लगता है कि इसको आप एक मोर देन अ वीडियो गेम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें थोड़ी मूवमेंट है एंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल। लोग जो इतने सादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, so if you market इसको कि not just a video game but a sort of a form of an exercise as well, I think काफी opportunity है and आपकी जो build quality made in India है, I think it's fantastic. Thank you very much. तो मैं आपको 50 लाख ऑफर करती हूँ for 2%. The rest 30 lakhs will be debt at 10% interest cost. 25 करोड़ वैल्यूएशन। मैं काफ़ी टॉर्न हूँ, जनरली मैं होता नहीं हूँ, मेरा डिसीजन थोड़ा जल्दी बन जाता है। मुझे थोड़ा वो इमोशनल कनेक्ट भी लग रहा है इस आइडिया से, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, क्रिकेट में पूरी तरह से बस डूब गए हैं आजकल। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये क्यों बिक रहा है। पर अभी मुझे लगता है ये जो बिज़नेस है ना, थोड़ा वो डेंजर जोन से निकला नहीं, लेकिन जो आपकी वैल्यूएशन है वो ऐसी है कि ये डेंजर जोन से निकल गई, और इसीलिए मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और मैं ऐसी वैल्यूएशन देना नहीं चाहता जो आप मेरे को पता है आप लोगे नहीं, क्योंकि मैं आपकी जगह अगर होता है एज ए फाउंडर मैं भी नहीं लेता। कोई 8 करोड़ रुपए डाल रहा है 53 करोड़ पे, मैं क्यों 20-25 करोड़ की वैल्यूएशन पे लूँ? बट विनीता बहुत अच्छी फाउंडर है और इन्वेस्टर है, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है? बट और किसी से मत लेना। आपका फाइनल डिसीजन? पर आज मैं आउट हूँ, बट मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक शार्क टैंक में जितनी भी मैंने पिचेस सुनी है, ये मेरे लिए शायद अभी तक का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था। मुझे 2-3 चीज बहुत अच्छी लगी यार। मैंने जब इससे पहले देखा, आई कंप्लीटली डिसमिस्ड इट, क्योंकि मैंने इतने ये एप्स देखे हैं ना जो फोन की कैपेबिलिटी यूज करके, हैंड जेस्चर्स वगैरह यूज करके एप्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का भी सक्सेस नहीं हो पाया। एंड द रीजन आई थिंक इज द अप्रोच वाज रॉन्ग, और टेक्नोलॉजी भी मैच्योर नहीं हुई थी। आई थिंक अभी वो मैच्योरिटी शायद आ रही है, और आप लोगों में बहुत मैच्योरिटी लग रही है यार। यू वर वेरी पेशेंट एंड थिंकिंग लॉन्ग टर्म, वो मुझे लग रहा है। I'll make you 2 offers, ठीक है? 1 offer actually because your valuation is too high and there won't be enough skin in the game. तो अगर आपको straight equity चाहिए, तो I'm willing to put 1.5 crores, but I need 5%. The other one
80 lakhs for 2%, but I'll take 1% royalty of your sales until I get my money back. भी आपके पास इंजीनियर्स कितने हैं? गेम साइड में हमारे पास 5 पीपल है और हार्डवेयर में 4 लोग। चलो यार, I'll make you an offer, but it is not for what you are doing today. मुझे ये फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा नहीं लगा. I'll be very honest. I also think कि आपका विजन स्ट्रांग है, टीम भी अच्छी है, तो वो देखते हुए मैं आपको सिंपल ऑफर देता हूँ. ओके, नो रॉयल्टी, नथिंग, नो डेट, 80 लाख फॉर 2.5%. चलो अब आप लोग डिसाइड करके आइए प्लीज. थैंक यू. थैंक यू सर. उसने 5 बोला, ऑफर 4, फैमिली सेक्रेटरी कर लेंगे, हो जाएगा. और रिक्वेस्ट एंड शुड वी डू वन कॉम्बो कि हम वी कैन डू 1.4. आओ टीम विलेन, बताओ किसको क्या करोगे और किसकी धुलाई करोगे इस बैट से. हमारे पास ऑफर है, अरे आपके पास ऑफर है. काउंटर ऑफर है. 1.6 for 4%. If Anupam and Vinita, if there is a combination which can be done. Let's discuss एक बार. तो चलो यार, आई एम आउट. वो तो उन्होंने ही कर दिया था. इसीलिए मैं आउट हूँ. अच्छा ठीक है. तो वो भी समझ में आ गया कि आपको भी यही फैक्टर बनाना है. Okay. चलो अभी आ गए. All right, guys, we have a counter for 1.6 crores, 5%. Both of us in. Let's hit it out of the park. हो जाएगा भाई. You guys are cool as cucumbers, यार. आपका कंपनी नेम तो मैंने अभी देखा, गिल्ली I डंडा love the टेक. company name. Thank you. गिल्ली डंडा टेक. चलो डिसाइड. Anupam and Vinita, deal for you. Love it. Thank you, Piyush, for the offer. Cool, super. Great work, yeah.